हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केतु इन द 11th हाउस। यानी कि केतु ग्रह आपके पत्रिका में लग्न चार्ट हो या नवांश चार्ट हो, उसमें अगर वो 11th हाउस में बैठ जाते हैं तो हम केतु से कैसी फलों की उम्मीद कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, केतु इन द 11th हाउस समझने के लिए हमें पहले केतु के कैरेक्टरिस्टिक्स जानना पड़ेगा और साथ ही में 11th हाउस हमारे लाइफ के किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में हमें पहले जानना पड़ेगा। देखिए, पहले हम केतु की बात करेंगे। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत ज़्यादा स्मोकी है, बहुत ज़्यादा भ्रम भी क्रिएट कर देता है और साथ साथ में वो मोक्ष भी दे सकता है। और कहीं कहीं केतु अगर आपके पत्रिका में खराब हो जाए ना, तो ये आपके जो डियर वंस है, जो लव्ड वंस है, उससे आपको डिटैच बिल्कुल कर देता है और आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा ऐसा टाइम आ गया मैं इस व्यक्ति से, इससे मैं प्यार करता हूँ और हो सकता है वो आपकी फैमिली हो, पार्टनर हो, उससे आप डिटैच हो जाओगे। तो ऐसा देखा गया है और कई बार तो ये केतु आपको डिवोर्स भी करवा सकता है। एक ऐसा प्लैनेट है। और साथ साथ में इसकी अगर हम पॉजिटिव केतु की साइंस की बात करें तो इट्स अ प्लैनेट व्हिच हैज द कैपेबिलिटी ऑफ गिविंग यू मोक्षा, द अल्टीमेट ट्रूथ। ये आपको वो चीज़ है आपके जीवन में जो आंतरिक सुख है, जो हमें जो अपने हायर कॉन्शियसनेस को पाके हमें महसूस हो सकता है, वो सब चीज़ें दे सकता है और आपको मोक्ष भी प्रदान कर सकता है। केतु एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस सा प्लैनेट है और केतु हमारे पास्ट लाइफ के जो जो हमारे एक्यूमुलेटेड कर्मास होते हैं उसको दिखाता है। केतु को ना, केतु का जो प्रतीक है वो प्रतीक चिन्ह एक ध्वज को दिखाया गया है। यानी कि हम ऐसे बोलते हैं ना कुछ काम करने के बाद कि इसमें हमने झंडा गाड़ दिया, तो ऑलरेडी आपने ना वो सब काम किए हुए होते हैं। वो जो हाउस, पर्टिकुलर हाउस में केतु बैठता है, वो काम आप ऑलरेडी पास्ट लाइफ में करके आए हुए हो, तभी वहाँ पे केतु महाराज बैठे हुए हैं। तो अभी हमें जानना पड़ेगा कि इस लाइफ में ये पर्टिकुलर प्लेसमेंट से हमें क्या क्या मिल सकता है। और देखिए, साथ में अगर हम 11th हाउस की बात करें तो ये आपकी ना जो गेन्स है वो सब के बारे में बताता है। आपकी जो कितने आप अर्न कर पाओगे, क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें ये जो 11th हाउस है वो दिखाता है। तो इसका जो ये कॉम्बिनेशन है ना, ये व्यक्ति का क्या होता है, केतु इन द 11th हाउस वाले व्यक्ति के साथ, ये व्यक्ति जब स्टार्टिंग में होता है ना, शुरुआत में करियर में, उसको बहुत सारे भ्रम होते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आ जाते हैं कि मुझे करियर में क्या करना चाहिए, क्या करने के बाद मैं सक्सेस पाऊंगा। तो ये सोचते सोचते बहुत सारे मतलब जो काम है उसमें हाथ डालता है, जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, ऐसे कर करके उसको तब लगता होगा, जब वो ये प्रोसेस में होता है ना 10-15 साल का, तब उसे लगेगा कि मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा कुछ काम नहीं बन रहा है। बट जब वो 40 तक आ जाएगा व्यक्ति, उसके बाद उसके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा चीज़ों का, तब जाके ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अर्निंग करने में सक्षम हो जाएगा। और ये व्यक्ति ना, फिर क्या होगा, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा नाम भी कमाने लग जाता है। इसको जो स्टार्टिंग के लाइफ में जब ये कमाने लगेगा तब इसे बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बट धीरे धीरे जब 40 क्रॉस कर जाता है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत उन्नति करता है और साथ साथ में नाम भी कमाता है। यहाँ पे वो नाम कैसे कमाता है इसके बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली केतु अगर आपके 11th हाउस में है तो आपको ना पैसा तो चाहिए ही चाहिए, बट साथ में आपको जो नाम कमाने का जो एक अर्ज होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, केतु जहाँ पे बैठता है वो पैसे से इतना मतलब नहीं रखता है। जो जहाँ से राहु, क्योंकि उसका 180 डिग्री ऑपोजिट बैठता है, तो वो राहु पैसा कमाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देता है। अदरवाइज केतु इज़ अ प्लैनेट विच हैज़ नथिंग टू डू विथ मनी, मटेरियलिस्टिक गेन्स। इसको ये सब चीज़ों से मतलब बिल्कुल नहीं होता है। तो ये जो केतु 11th हाउस वाले व्यक्ति जो पैसा कमाता है, ये फोर्स आता है राहु इन द 5th हाउस से, ये आता है। और ये बार बार राहु इन द 5th हाउस इसको यकीन दिलाता रहता है कि यू आर कैपेबल इनफ ऑफ डूइंग दिस, तुम ये कर सकते हो। और मुझे ये मतलब केतु यहाँ, राहु यहाँ पे ऐसा गाइड करता है ना व्यक्ति को कि ये करो, ये करो तो गेन होता है। तो राहु इन द 5th हाउस इज गेनिंग द मनी फॉर द 11th हाउस। तो यहाँ पे केतु बस काम करता है, बट जो गाइडेंस आता है ना, दैट इज फ्रॉम द 5th हाउस, यू कैन
सी। यहाँ पे क्या होता है, जो राहु एक डिटैचमेंट का कारक है, वो अगर आपकी अर्निंग के वहाँ पे बैठ जाएगा तो आपको कुछ खास लेना देना नहीं रहेगा पैसा से। उसके बाद व्यक्ति को क्या हो जाता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा डोनेट करने लग जाता है और उसको ऐसा लगता है ना कि मैं नाम कमाऊँ, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिए होते हैं और 40 तक आते आते इस लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा लोगे। उसके बाद आपको, जब कहते हैं ना व्यक्ति को पैसा मिलने के बाद पावर की और जो नेम फेम होती है उसका भूख आ जाता है, तो यहाँ पे केतु ऐसा चाहता है कि ना मैं बहुत ज़्यादा फेमस बन जाऊँ, जो कि ऐसे व्यक्ति बनते भी है। बहुत जल्दी इन लोगों को कुछ चीज़ें नहीं मिलता है जीवन में, बट थ्रू आउट देयर लाइफ ये लोग जिंदगी में बहुत बड़े बड़े गेन करते हैं और सामने वाले सोच के रह जाता है कि ये व्यक्ति कर कैसे रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में इसका ग्राफ बिल्कुल ऐसे ऐसे जाता है, तो सबको लगता है कि ये जीवन में क्या कर पाएगा। बट धीरे धीरे जब ये व्यक्ति एक्सपीरियंस लेगा, ये अपने अंदर के चीज़ों को, जो स्किल्स है वो सबको पहचान जाएगा, और ऐसे व्यक्ति को ना 3-4 चीज़ें करने के बाद ही इसको पता लगता है कि मैं किस चीज़ से ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ और किस चीज़ कौन से काम करके मुझे आंतरिक सुख की अनुभूति होती है। क्योंकि ये जो केतु होता है ना 11th हाउस में, ये व्यक्ति को बिल्कुल खुला छूट दे देता है कि तुम्हें जीवन में जितने भी काम आप जीवन में करना चाहते हो, आप सब करके सबका लुफ्त उठा लो, फिर आप सोचो कि आपको करना क्या है। तो ये केतु बेसिकली एक इंडिपेंडेंटली यहाँ पे बिहेव करता है। बाकी जैसे अगर केतु फर्स्ट हाउस में हो जाए तो व्यक्ति थोड़ा सा रिजिड स्वभाव के हो सकते हैं, बट यहाँ पे केतु बहुत इंडिपेंडेंट हो जाता है बहुत, क्योंकि यहाँ पे राहु की क्वालिटी ज़्यादा आना ही पड़ेगा। राहु की क्वालिटी ज़्यादा आने के कारण से ये केतु अपने जो पैसे के प्रति जो है भूख होती है वो वहाँ पे बढ़ता है। तो यहाँ पे बस केतु की बाकी सारे तो अच्छे ही होते हैं, फाइनेंशियली ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ग्रो कर भी जाते हैं, बट एक परेशानी यहाँ पे ये आता है कि केतु की जो दृष्टि है वो आपके 7th हाउस में पड़ जाता है। तो यहाँ पे हमें 7th लॉर्ड को देखना पड़ेगा और साथ साथ में आपके 5th लॉर्ड को भी देखना पड़ेगा। अगर वो अच्छा हुआ तो ठीक, अगर वो अच्छी स्थिति में बैठे ना हो, डेबिलिटेटेड हो, तो यहाँ पे चांस हो जाता है, डिवोर्स का चांस हो जाता है। और साथ ही में आपको आपकी जो आपका पार्टनर होगा वो आपसे खुश ना हो, ऐसा आप देख सकते हो। उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आप जितना भी चाहे जो भी कर ले। तो ये चीज़ देखा गया है। और अगर आपकी केतु 11th हाउस में है और आपका 7th हाउस स्ट्रांग नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा ना, आपको बहुत मतलब मानना पड़ेगा कि यहाँ पे डिवोर्स का योग बनता है। इसीलिए अगर आप मैरिड हो और आप शादी करने वाले हो तो अपने जीवन में बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छे से देख दुख के ही आपको विवाह करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिवोर्स का योग बनता है। तो इसी के लिए एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं है कि इससे आपको डराया जाता है, दिस इज़ फॉर गाइडेंस। इससे आप अपने जीवन में जो भी होने वाले जो नुकसान होते हैं उसको होने से ही आप रोक दो। तो दिस इज़ ए साइन जो कि आपको हेल्प करता है, आपके आगे आने वाले प्रॉब्लम्स को आप पहले ही भाप लो और उसके लिए आप रेमेडीज़ करो। तो ये बहुत एक अच्छा चीज़ है कि आपको पता लग जाता है कि डिवोर्स होने वाला है, तो आपको ऐसे काम ही नहीं करना है कि आपका डिवोर्स हो। तो ये एक बहुत सा खराब साइन था केतु इन द 11th हाउस में। अदरवाइज ये केतु इन द 11th हाउस व्यक्ति जीवन में बहुत उन्नति करता है और साथ साथ में नाम भी कमाता है, और कहीं ना कहीं ये फैमिली में एक ऐसा बंदा होता है जिसके ऊपर जो आने वाले जनरेशन होते हैं वो इसको लुकअप करते हैं। मतलब मुझे बनना है इस व्यक्ति जैसा, ये इतना ज़्यादा पोटेंशियल रखता है अपना नाम कमाने के लिए। और ये जो प्लेसमेंट है, ये कहीं ना कहीं इसकी जो अर्निंग्स है ना, ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी से आए, हो सकता है कि वो मेडिटेशन कोच हो या इसको वो योगा सिखाता हो, और अभी नहीं भी सिखा रहा हो तो उसको एक तो आप अगर केतु इन द 11th हाउस है, आपको आप कुछ अलग कामों में हो तो आपको कहीं ना कहीं लगता होगा कि मैं कुछ ऐसे करके योगा सीख लूँ और फिर मैं अपना स्टूडियो खोलूँ, और ये सब चीज़ें ना आपके दिमाग में होगा। क्योंकि और अगर आप ये सब चीज़ें बहुत सिस्टमेटिकली अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी और जो इनर हीलिंग होता है उससे लेके आप काम करोगे तो जीवन में आप बहुत ज़्यादा नेम कमा सकते हो और बहुत ज़्यादा पैसा भी आएगा। और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि केतु अगर आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है तो आप स्पिरिचुअलिटी की दुनिया से आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत धोखा करके पैसा कमा रहे हो, ऑफकोर्स ऐसा नहीं। आप क्रिस्टल बेच सकते हो, आपको रत्नों का शौक हो गया तो आपने बहुत बड़ा शोरूम खोल दिया, आप रुद्राक्ष और कई माला हो गया या स्फटिक, मतलब कोई भी चीज़ से आप भगवान की मूर्ति का आपका कारोबार है, शॉप है, ऐसा भी हो सकता है। कहीं ना कहीं इसकी अर्निंग सोर्स अगर स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड है
तो ये व्यक्ति अपने जीवन में कंटेंटमेंट को पा सकता है अपने कर्म में। अदरवाइज तो आप जितना भगवान से जोड़ोगे उतना जीवन से तो आप सेटिस्फाई रहोगे, लेकिन अपने कामों से आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो आपको बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी से जुड़े कोई भी काम को करना चाहिए, तो आप जीवन में बहुत खुश रहोगे। एंड ओवरऑल ये अच्छा ही प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे केतु राहु इन द 5th हाउस आपको बहुत ज़्यादा पावर देता है आपकी अर्निंग्स के लिए। और यही थी एक जनरलाइज्ड फल केतु इन द 11th हाउस वाले व्यक्तियों के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करना आपको वीडियो कैसा लगा, रिलेटेबल लगा या नहीं। और आगे की वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।